हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। विद एग्जांपल हमने आपको समझाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, ओके। तो स्क्वायर रूट देखिए क्या होता है। स्क्वायर रूट, ओके। तो स्क्वायर रूट देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर आप करते हो तो 5 × 5 कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 हुआ। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे इसको? 25 का हमने फैक्टर कर दिया तो 5 × 5 हो गया, है ना। और फिर इसका हम पेयरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 का पेयर आपका 5 रूट से बाहर हो जाएगा। जब पेयर बनता है तो नंबर क्या होता है? रूट से बाहर निकल जाता है। तो आपका देखिए 5 आपका बाहर हो गया। यानी कि जो रूट में 25 आपका है, 25 है, इसका स्क्वायर रूट 5 होगा। कितना होगा? 5। यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 6 × 6 36 हुआ। और 36 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना होगा? 6 × 6 और बन गया आपका पेयर 6 का, तो 6 बार हो गया। यानी 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा। सही है ना। तो इस प्रकार से जो है हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 49, ओके। स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे? 7 × 7 कर लेंगे, ओके। इसका फैक्टर कर लिया हमने, बन गया देखिए पेयर आपका। और इसमें से हमने 7 बाहर निकाल लिया तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 49 का 7 हो गया, ओके, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर आपका बड़ा है, 625 हो गया, थोड़ा बड़ा नंबर इससे है, ठीक है ना। तो 625 का जो है हम क्या करेंगे? मान लो भाई कि हमें इसका फैक्टर ऐसे नहीं करने आ रहा है, 7 × 7, 5 × 5। तो हम क्या करेंगे? 625 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के दो होते हैं मेथड। एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड और एक होता है डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है हम इससे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसमें प्राइम फैक्टर करेंगे हम 625 का, तो 5 से काटिए तो क्या करेंगे? 5 हो जाएगा, एक बचेगा 12, 5 दूनी 10 और फिर 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, बचेगा 2, 25, 5 बचे हो जाएगा 25, 5 बचे हो जाएगा 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमें जो इसका प्राइम फैक्टर मिला वो मिला 5 × 5 × 5 × 5 हो गया आपका 4 टाइम्स, है ना। देखिए 1 2 3 4 बार। अब देखिए इसका बनाइए पेयर। देखिए 5 का बन रहा है पेयर तो 5 बाहर हो जाएगा रूट से। ये देखिए बन रहा है आपका पेयर तो ये भी आपका रूट से 5 बाहर हो जाएगा। और दोनों का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 × 5 = 25, कितना आपका हो गया? 25 हो गया, है ना। इसका मतलब कि 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 25 होगा। 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25 हो जाएगा, है ना। आसान आपका है। इस प्रकार से जो है हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 1225 आपका है, एक नंबर आपके पास क्या है? 1225 है। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग 1225 का कर लेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, है ना। लास्ट में अगर 5 है तो संख्या 5 से पक्की कटेगी, ठीक है। 5 से काटिए तो 5 दूनी हो जाएगा 10, बचेगा 2, 22, 5 चौके 20, बचेगा 2, 25, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए तो 5 चौके 20, बचेगा 4, 45, 5 5 9 हो जाएगा 45। और फिर देखिए 7 से काटिए, 7 7 हो जाएगा 49, 7 1 हो जाएगा 7, है ना। तो ये देखिए आपका प्राइम फैक्टर हो गया। और देखिए इसका पेयर बन रहा है 5 का और 7 का। तो जो रूट में आपका कितना आपका है? रूट में आपका 1225 आपका है। इसका फैक्टर आपका हो गया 5 × 5 × 7 × 7। देखिए 5 का बन गया
पेयर तो 5 बार हो गया, 7 का बन गया पेयर तो 7 बार हो गया, कितना आपका हो गया 5 7 हो जाएगा 35। इसका मतलब कि जो अंडर रूट 1225 है इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 35 आपको हो गया। ठीक है, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब तो दूसरा जो हमारा मेथड है उसे हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिवीज़न मेथड। तो अब हम इससे निकालना सीखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एक नंबर लेते हैं हम लोग 4096, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। तो इसमें होता क्या है कि इसका हम बनाते हैं पेयर। तो राइट हैंड साइड से देखिए एक बन गया पेयर, फिर एक बन गया, फिर आपका पेयर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये 40 आपका है, तो पहले 40 में हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो कितनी बार ले जाएंगे यहाँ पर देखिए 7 7 49, 6 6 36, 6 बार ले जाओ, 6 6 जा आपको हो जाएगा 36, है ना। इसमें जो बार हम ले आएंगे देखिए यहाँ पर 6 6 जा ले आएंगे, फिर 5 5 जा ले आएंगे, है ना, 4 4 जा ले आएंगे। जितना बार यहाँ वहाँ पर उतना बार यहाँ रखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 7 तो ये फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग 7, तो फिर 7 7 जा आपका होता है 49, और 40 से आपका ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर 6 बार ही ले गए। तो अब हम क्या करेंगे 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ये 3 से आपका 3 कट जाएगा, इस 6 को हम लिख के यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 6 6 आपका 12 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अब 96 हो जाए तो हम 96 लाए यहाँ पर। अब देखिए 6 यहाँ पर है तो 4 चौके 16, देखिए 4 बार ले जाओ यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस 4 को यहाँ लिखेंगे 4, और फिर इस 4 का इस पूरे में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 चौके 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 4 1 कम हो जाएगा 4। देखिए पूरा पूरा कट गया आपका। इस 4 को इसके नीचे लिख के जोड़ दो आप, तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 उतार लो 1 हो जाएगा, है ना। 64 का देखिए दुगुना यहाँ आना चाहिए, दुगुना पर अगर आपका आ रहा है तो ये आपका सही है। ठीक है, देखिए दुगुना 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 128, ठीक है ना। 64 का दुगुना आपका है ना ये, इसका मतलब कि आपका जो है ये स्क्वायर रूट आपका सही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका 4096 था इसका स्क्वायर रूट कितना आपका आ गया 64 आ गया, है ना। आसान है ना आपका। इस प्रकार से जो है हम डिवीज़न मेथड से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। एक नंबर देखिए, और जैसे मान लीजिए 15,625, ठीक है। तो अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 15,625 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगर हम राइट हैंड साइड से इसका बनाते हैं पेयर, देखिए एक बन गया पेयर, फिर बन गया पेयर, ये सिंगल आपका रह गया, 1 आपका सिंगल रह गया। देखिए यहाँ पर हम 1 बार ले जाएंगे, 1 1 जा 1 ले जाएंगे, है ना। अगर ले जाएंगे 2 बार तो 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 ले जाओ, और ये कट जाएगा। इस 1 को इसके नीचे लिख के जोड़ दो, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 56 यहाँ पर हम लाएंगे 56, 2 डिजिट लाएंगे साथ में, है ना। अब देखिए 2 बार ले जाओ, अगर यहाँ 2 लिखते हो आप तो यहाँ भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा आपका फिर 4 हो जाएगा। अगर हम लिखते 3 बार तो 3 3 9, 3 दूनी 6, इससे आपका ज़्यादा हो जाता 56 से, तो हम 2 बार ले गए। अब क्या करेंगे 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। इस 2 को नीचे लिख के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 2 4, ये आपका 2 24 हो जाएगा। अब देखिए 25 ही आपका साथ में आ जाएगा, है ना। 5 5 25 हरा है तो 5 बार ले जाओ यहाँ पर, देखिए यहाँ भी 5 लिखो आप। तो 5 5 25 के 5, 2 5 की 20, 2 22 के 2 यहाँ से लगा 2, 5 दूनी 10 तो 12, पूरा पूरा कट गया। देखिए आपका इस 5 को लिख के जोड़ दो नीचे यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 5 10, 4 1 हो जाएगा 5 2, 250, है ना। देखिए 125 है ना आपका, इसका दोगुना हो जाएगा 250। ठीक है, इसका मतलब आपका सही है। यानी कि 15,625 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा आया 125। ठीक है, डिवीज़न मेथड से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मान लो कोई संख्या आपका पॉइंट में हो, ठीक है, तब उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट में देखते हैं, एक बार छोटे नंबर्स देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई आपके पास नंबर है 0.01, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम
सबसे पहले क्या करेंगे, 0.01 जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, बटे में यहाँ पर 100 कर देंगे। भाई पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर 2 डिजिट आपका है तो हम बटे में 100 कर देंगे। और ये आपका हो गया अंडर रूट में 1/100, ठीक है, 100 1/100। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होगा, और 100 का हो जाएगा 10, है ना, क्योंकि 100 का 10 10 में 100 होता है, 10 का बन गया पेयर, 10 आपका बाहर हो जाएगा। और 1 में 10 से भाग कर लीजिए तो कितना जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 0.1, है ना। अगर 1 में आप 10 से भाग करते हो तो देखिए यहाँ क्या होगा, अगर किसी संख्या में 1 में 10 से भाग करते हो आप, तो यहाँ लगा दो पॉइंट 1 डिजिट बाद, तो ऊपर में भी पॉइंट लगाना पड़ेगा 1 डिजिट बाद। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, और पॉइंट के पहले कोई संख्या नहीं है तो फिर लगा दो 0, और नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं, तब हो जाएगा 0.1। कितना हो गया आपका 0.1, देखिए आपका 0.1 आपका आ गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका है 0.09, ठीक। तो अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे और बटे कर लेंगे यहाँ पर 100, ये आपका हो जाएगा 9/100, ठीक है। और 9 का स्क्वायर रूट देखिए आपका होता है 3, और 100 का आपका होता है स्क्वायर रूट आपका होता है 10, 10 से भाग करो तो हो जाएगा 0.3, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम इसका भी स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। बात समझे आप। तो अब एक नंबर मान लो और लेते हैं हम लोग जो है, जैसे 625 आपका है, 6.25 आपका है, और इसका हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, है ना। तो 6.25 आपका है, पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, और फिर जो है 625 बटे हो जाएगा 100। 625 का जो आपका होता है स्क्वायर रूट देखिए आपका वो 25 होता है, पहले आप निकाल चुके हो, और 100 का होता है 10, 10 से भाग करो इसमें तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.5, देखिए 0 यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट लगा दोगे आप, फिर यहाँ पॉइंट लगा दोगे 1 डिजिट बाद, तो 2.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट पॉइंट का भी। पॉइंट का थोड़ा सा हम अगर हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं पॉइंट में, तो मान लीजिए आपका हो गया 1225 मान लीजिए, है ना, 1225, 12 पॉइंट आपका हो जाएगा 25, है ना। तो यह लग गया आपका पॉइंट। अगर हम इसको निकालते हैं स्क्वायर रूट तो कितना बार ले जाएंगे, 3 तिया 9, 3 बार ले जाओ, तो 3 तिया 9, देखिए ऐसे हम कर रहे हैं हम लोग, है ना, इस बार। तो 3 तिया 9 ले गए, 12 में से 9 गया 3, और ये 3 जोड़ देंगे तो जाएगा 3 3 6। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ कर लेते हैं तो हमें जो दोनों 25 हमारा है ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाओ, तो यहाँ भी 5 लिखोगे, 5 × 5 = 25 के 5, 2 5 × 30 हो जाएगा 32, कट जाएगा पूरा पूरा आपका। इस 5 को नीचे लिख दो, यहाँ पर जोड़ दो, 5 5 10, 6 1 7, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम पॉइंट का डिवीज़न मेथड से भी हम इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आपका बड़ा नंबर हो, अगर आपको सिस्टम पता है तो उस सिस्टम से आप किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिस से आपका आएगा, ठीक है। सिस्टम जो इसका है वो आपको पता हो गया, अब इसको प्रैक्टिस करिए बार बार, ठीक है, कई क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो फिर जो है आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, आपका दिमाग उसको जो है कैच कर लेगा कि हाँ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो करिए, फिर मेहनत करिए, ओके। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।